हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम दिखा रहा रंग। सोमवार को 9 पॉजिटिव के साथ आंकड़ा पहुंचा 159 पर। दरभंगा टावर के दुकानदार का रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने और तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर किया गया पटना। जिलाधिकारी ने दरभंगा टावर के दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव और हालत बिगड़ने को लिया गंभीरता से। इलाके के 100 लोगों का कराया कोरोना टेस्ट। कहीं कम्युनिटी संक्रमण तो नहीं। अब रिपोर्ट ही बताएगा दरभंगा शहर किस हाल में है कोरोना प्रकरण। मास्क, सोशल डिस्टेंस अपनाए नहीं तो गंवानी पड़ सकती है जान। 3 मरीज अब तक गंभीर हुए। एक सप्ताह पहले एक ने दम तोड़ा। 2 को गंभीर अवस्था में पटना रेफर किया गया, जिसमें एक दरभंगा शहर का भी मरीज। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में कोरोना मरीज की संख्या पहुंच गई है 159 और 159 में ये अलग बात है कि इसमें से कई ठीक हो चुके हैं, 30 संघर्ष कर रहे हैं, एक की मौत हो चुकी है। यानी कि 128 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं, एक की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी जो नेगेटिव खबर है ये कि जो 2 पॉजिटिव हैं वे काफी गंभीर हैं। उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, जिसमें दरभंगा टावर के एक दुकानदार जो संक्रमित हुए थे उनकी भी स्थिति काफी गंभीर है। उन्हें भी दरभंगा अस्पताल ने सुबह पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए भेज दिया। ये कोरोना का मारक है, कोरोना का कोहराम है। लोग ठीक हो रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर अगर होगा तो कोरोना का कहर इसी तरह होगा। एक कोरोना की जो मौत हुई थी 48 घंटे के अंदर सांस फूलने और बुखार के बाद उसने दम तोड़ दिया था, पंचोग का मामला था। और 2 मामले और आए हैं, जिसमें एक दरभंगा शहर का भी एक व्यापारी है जिसे गंभीर हालत में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना रेफर कर दिया। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में सोमवार को 159 पर पहुंच गया। सोमवार को 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें 7 कुशेश्वर स्थान के हैं। कुशेश्वर स्थान में लगातार मरीज मिल रहे हैं। गांव की हम बात करते हैं तो दरभंगा शहर में भी कोरोना ने अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले गंभीर अवस्था में घायल दरभंगा टावर के एक दुकानदार रविवार की देर रात कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनका रिपोर्ट आया और उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए दरभंगा अस्पताल प्रशासन ने सोमवार की सुबह उसे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना के लिए भेज दिया। उक्त व्यापारी का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, व्यापारी युवा हैं। ऐसी परिस्थिति में कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है। मालूम रहे कि दिल्ली से आए एक युवक जो पंचोब में जिसका ससुराल था, 48 घंटे के अंदर ही उसकी सांस फूली, बुखार हुआ और उसने दम तोड़ दिया। जब तक वह अस्पताल में भर्ती होता दम तोड़ चुका था। उसी तरह दरभंगा में दरभंगा शहर के एक व्यापारी सहित एक और मरीज गंभीर हालत में था, जिसे दोनों को पटना भेजा गया सोमवार को। पूरे 159 में अगर हम बात करें तो अब तक 4 मरीज ही इस तरह के आए हैं। पहला मरीज जो
दिल्ली से आया था संक्रमित, एक दिन के लिए वह गंभीर हुआ था, उसके बाद वह लगातार उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वह कोरोना से जंग जीतकर लौटा। कोरोना के अब तक 159 मरीज हुए हैं, जिसमें 128 ने कोरोना को हरा दिया, लेकिन इससे उत्साहित होने की बात नहीं है। दरभंगा टावर पर जो संक्रमित हुआ है वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी पावर कमजोर रहने के कारण कोरोना ने उसे पछाड़ दिया है और उसे गंभीर हालत में पटना भेजा गया है। उसके परिवार को भी आइसोलेट कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के कोहराम को समझना होगा। कोरोना की विदाई नहीं हुई, कोरोना चरम पर है। ये अलग बात है कि हमारे जो शरीर के अंदर की इम्यूनिटी पावर है वह कोरोना को परास्त कर दे रहा है, लेकिन सभी के साथ ऐसा होगा यह कहना गलत होगा। 3 केस ऐसा दिखता है जिसमें एक ने दम तोड़ दिया और 2 को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सोमवार को रेफर कर दिया जब उसकी हालत गंभीर होने लगी। दरभंगा टावर पर दुकानदार की मौत के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने इसे काफी गंभीरता से लिया है, क्योंकि जो दुकानदार पॉजिटिव हुए हैं उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था। ऐसे में संक्रमण उन्हें फैला दुकान पर या घर पर, और इतना फैला कि वो गंभीर स्थिति में आ गए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने इसे गंभीरता से लिया, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया। 101 लोगों का कोरोना टेस्ट लिया गया है दरभंगा टावर और आसपास। 101 लोगों का कोरोना टेस्ट लिया गया है, जिसकी 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आएगी, और अगर इसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो यह काफी गंभीर मामला माना जाएगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने कहा है कि बार बार हिदायत के बाद कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, उस इलाके में तो कम से कम बिना मास्क लगाए लोगों को कोई सामान न दें और स्वयं सुरक्षित होकर फेस मास्क लगाकर ही दुकानदारी करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं हो। 101 टेस्ट लिया गया है, समझा, आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला है। जिन लोगों ने हल्के में लिया है यह एक उनके लिए एक वानगी है, नमूना है कि कोरोना के कोहराम को कम मत समझिए। लगातार कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं। हजारों टेस्ट हुआ, जिसमें से 159 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 128 ने जंग जीत ली, 1 की मौत हो गई और बाकी संघर्ष कर रहे हैं। इनमें 11 कोरोना कर्मवीर भी थे जो सेवा देते हुए कोरोना के शिकार हुए, और इन 11 में 11 ने कोरोना को मात दे दिया। लेकिन दरभंगा टावर पर मिला मरीज संक्रमित तो हुआ और 48 घंटे में वह गंभीर भी हो गया। उसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना को लक्षण देख दरभंगा अस्पताल भेजा गया। जांच हुई और रिपोर्ट आया, कोरोना पॉजिटिव निकला। स्थिति गंभीर होने के बाद उसे पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है और उसके दुकान को सील कर दिया गया है। स्थानीय आसपास के दुकानों को के भी जो ग्राहक के अलावा जो दुकानदार हैं, स्टाफ है, उनकी जांच की गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने इसे गंभीरता से इसलिए लिया कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ और इतना गंभीर रूप से वह बीमार पड़ा है, उसमें कोरोना के लक्षण 48 घंटे के अंदर देखने को मिला और उसे पटना भेजना पड़ा, जबकि उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी ने 101 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया सोमवार को। आसपास के दुकानदार, उनके स्टाफ इत्यादि और जो उस मार्केट में बाजार में आते थे। अब 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कोरोना ने कहीं दरभंगा में कम्युनिटी ट्रांसफर का रूप तो नहीं लिया। अगर इसमें से कुछ मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो ये बहुत खतरनाक होगा। डॉक्टर कहते हैं कि ये एक खतरनाक होगा और इसमें अब लोगों को संभलने की जरूरत। मालूम रहे कि एक पखवाड़ा पहले 50 लोगों का सब्जी बाजार से कोरोना टेस्ट कराया गया था दरभंगा राज से। वहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला और प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन बहेड़ी और कुशेश्वर स्थान में 3 और 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने से
वहां स्थिति गंभीर हो गई। अब दरभंगा शहर में जो दुकानदार पॉजिटिव हुआ है उसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, ऐसे में वह कोरोना का शिकार ही नहीं हुआ, इतना गंभीर बीमार हुआ कि उसे पटना भेजना पड़ा है। जिला पदाधिकारी ने इसी मामले को गंभीरता से लिया है। उसका गांधी चौक के आवास को भी सील कर दिया गया है, दुकान को भी सील कर दिया गया है। नए नियम में अब जो आसपास का क्षेत्र है, चाहे वह अपार्टमेंट या मकान या दुकान, वहीं तक सील करना है। पहले यह परिधि 1.5 से 3 किलोमीटर तक की थी, उसे घटाकर सरकार ने इस तरह कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना का प्रभाव कम गया है। अब आपको बचना है कोरोना के मरीज से, ये मानना है कि मिलने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तभी आपकी जान बच सकती है। यानी आप मास्क, सोशल डिस्टेंस अपनाइए, नहीं तो जान गंवाइए। सरकार ने तो साधन दिया है, सरकार बार बार प्रचार प्रसार करती है कि आप बाहर मत निकलिए, जब जरूरत पड़े तभी जाइए, जरूरी काम से निकलिए तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, एक दुकान पर 5 लोगों से ज़्यादा मत जाइए। लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, और जब नहीं मानते हैं तो यही परिधि होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ लोग बात से समझेंगे, कुछ लोग डंडे से समझेंगे, और कुछ लोग इस हालात से गुजरेंगे तो समझेंगे। पंचोब में दिल्ली से आया व्यक्ति कोरोना का शिकार ही नहीं हुआ, 48 घंटे के अंदर वो मौत का भी शिकार हो गया। उसका सब 24 घंटे पड़ा रहा। उसकी मौत के बाद 1 सप्ताह से लगातार गांव में कर्फ्यू का नजारा रहा। लोगों ने उस गांव के सब्जी तक को लेना कबूल नहीं किया, उसके घर के दरवाजे पर नहीं गए। प्रारंभ में कोरोना के लक्षण से मरने पर मुफ्ती मोहल्ला में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। इसे समझना होगा। दरभंगा टावर पर कोरोना संक्रमित मरीज मिलने और गंभीर, दरभंगा टावर के दुकानदार सकते में हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर भी लानी है, रोजी रोटी भी चलानी है, लेकिन जान है तो जहान है, इसे भूलना नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में बेधड़क लॉकडाउन को भुलाकर हम भीड़ भरे बाजार में जाते हैं तो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, इससे इनकार नहीं करना होगा। जिंदगी बचाने की जंग में मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस, रहे 2 गज की दूरी, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना गाड़ी छूट जा सकती है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है। अब देखना है कि दरभंगा टावर पर 101 लोगों की जांच हुई है। रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव ज़्यादा मिलते हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना का जो कम्युनिटी ट्रांसफर है, जो एक खतरनाक शब्द है, वह अगर हो गया तो दरभंगा में धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस तरह यह रूप लेगा। और ऐसे में अगला कदम क्या होगा, प्रशासन और आम नागरिक के लिए एक चिंता का विषय। बहरहाल 101 जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों को राहत मिलेगी। तब तक संशय और सकते में है लोग कि आखिर उक्त व्यक्ति कोरोना का शिकार ही हुआ नहीं हुआ, बल्कि गंभीर बीमार भी हुआ, तो कोरोना ने अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया है। अनलॉकडाउन अवधि में लोगों की भीड़ ऐसी जगह जगह एकत्रित हो रही है कि दांतों तले उंगली दब जाती है। जी हां, सोशल डिस्टेंस की तो धज्जियां उड़ रही है। आखिर कोरोना को हम निमंत्रण दे रहे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? हम आपको लगातार कोरोना काल में कोरोना कोहराम की खबर दिखा रहे हैं। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अनलॉकडाउन 1 कहें या 5 कहें, लेकिन ये तस्वीर देखकर आप इसे कौन सा लॉकडाउन कहेंगे? 5 कहेंगे, अनलॉकडाउन 1 कहेंगे या कुछ नहीं कहेंगे? जी नहीं, कहना जरूरी है। ये सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर, आधे लोग मास्क लगाए हुए, आधे इसकी खिल्लियां उड़ाते हुए, आधे कैमरे देखकर मुंह ढकने की कोशिश में कि मानो उन्होंने अपराध तो किया है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं ये अपराध? अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लहरियासराय दरभंगा जिला पदाधिकारी के कार्यालय के सामने की यह तस्वीर बताती है कि जिला पदाधिकारी के सामने की यह तस्वीर, जब यहां ऐसा हाल है
तो बाकी जगह क्या होगा। जी हाँ, हम आपको यह दिखा रहे हैं कि जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम भले ही 45 लाख की आबादी में अपील कर ले, लेकिन अपने सामने की अगर ऐसी तस्वीर रखेंगे तो दूसरे क्या अनु करेंगे। ये अलग बात है कि प्रशासन, सरकार सब कुछ अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती, लोगों को मोटिवेटेड करना होगा, लेकिन अपनी जान की कीमत जब लोग नहीं समझेंगे तो फिर सरकार क्या कर लेगी, प्रशासन क्या कर लेगा। लेकिन हम यह तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि कार्रवाई तो करनी होगी, कम से कम पूरे जिले में न सही, यहां पर बेधड़क जो लोग इस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर बाजार लगाए हुए हैं, कोरोना को भूल चुके हैं, वह भूल रहे हैं कि दरभंगा टावर और एक अन्य मरीज आज ही पटना रेफर हुआ है गंभीर हालत में। एक ने 7 दिन पहले दम तोड़ दिया है पंचोब में, वह भूल रहे हैं। उन्हें समझना होगा, हादसे से गुजरने के बाद ही क्या सीखेंगे। जिंदगी की गाड़ी छूट जाएगी तो फिर पछतावा करेंगे। आप अपने जान की कीमत समझिए, अपने परिवार का मोह समझिए, अपनी कीमत समझ करके सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, अन्यथा कोरोना के कोहराम को झेलने के लिए मजबूर रहिए। लेकिन प्रशासन को भी जब नियम बनता है तो ये 45 लाख पर न सही, ये 450-500 लोगों पर कार्रवाई करके संकेत तो दे ही सकते हैं। जिला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय लहरियासराय थाना बगल में और इंसाफ करने वाले न्यायालय का दरवाजा भी यहीं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ अगर धज्जियां उड़ेगी तो फिर किससे करे फरियाद, कहाँ सुनाएं और कौन करेगा इंसाफ। लगा दे हैं अभी तो पानी पड़ा नहीं, मौत है अभी लगा रहे हैं लोग। आप लोग इतने करीब में खड़े हुए एक दूसरे से, ऐसे में क्या संक्रमण फैल सकता है कि नहीं? फैल सकता है। तो फिर आप लोग एहतियात क्यों नहीं बरत रहे हैं? बार बार सरकारें कह रही है, प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं लगा रहे। लगा लीजिए अगर मास्क है तो। हमारे संवाददाता सरफराज आलम को रहा नहीं गया तो जिलाधिकारी के तरफ से उन्होंने अपील की, लगा लीजिए मास्क, बचाइए अपनी जान, कीमत समझिए, अपने परिवार का मोह समझिए, जान की कीमत समझिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, तभी कोरोना को भगाइए। तो फैलेगा ही, लेकिन तब पर भी हम लोग सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं। तो सुरक्षित कैसे कहेंगे? एक दूसरे से काफी आप लोग सटे हुए हैं। प्रयास रखते हैं, न्यायालय खुला हुआ है, वकील मुंशी के लिए खुला हुआ है, तो मजबूरी हम लोगों को आना जाना क्लाइंट को डेट। चलिए ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई है तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के 2 गज की दूरी बना के रखें, नहीं तो संक्रमण फैलते। कोरोना संकट काल में जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे अपने गांव लौटे बिहारी प्रवासी मजदूर अब 2 महीने 1 महीने में ही पुनः गांव से पलायन कर रहे हैं। बड़े शहरों का रुख उन्होंने कर लिया है, मानो कोरोना है तो पेट। कोरोना संकट काल में जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे अपने गांव लौटे बिहारी प्रवासी मजदूर महज 2 महीने के अंदर एक बार फिर गांव से पलायन कर बड़े शहरों का रुख कर लिया है। प्रवासी मजदूरों को उनके मालिक न सिर्फ काम पर बुला रहे हैं, बल्कि उन्हें लाने के लिए बस भी रिजर्व कर भेजे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां मजदूर अपने मालिक द्वारा भेजे बस के इंतजार में बैठे दिखे और जिनके बस पहुंचे थे वे मजदूर सवार होकर प्रदेश निकलते गए। दरअसल गांव आए मजदूरों को फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसे में आमदनी नहीं होने के कारण अपना और अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया है। मजदूरों की माने तो सरकार मनरेगा में सभी मजदूरों को काम नहीं दे पा रही। काम कम और मजदूर ज़्यादा होने के कारण सभी मजदूरों को काम नहीं मिल पाता। जिस सरकार के भरोसे मजदूर बिहार के अलग अलग गांव पहुंचे थे, सरकार अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाई। मजदूरों को सरकार की योजनाओं का कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं मिला। मजदूरों की स्थिति ऐसी है कि गांव घर में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए मजदूरी करना जरूरी है। यही वजह है कि कोरोना का खतरा बढ़ जाने के बाद भी मजदूर अपना गांव घर छोड़ जान जोखिम में डालकर
परदेश जाने लगे ताकि मजदूरी के लिए मिले पैसे से परिवार का खाना खर्चा चल सके। एक तरफ जहां बिहार में मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से मजदूरों को काम का ऑफर मिल रहा है। पहले से काम कर रहे मजदूरों को मालिक न सिर्फ अपने यहाँ फोन कर मजदूरों को बुला रहे हैं, बल्कि मजदूरों को लाने के लिए बसें भी रिजर्व कर भेज रहे हैं। मजबूरी में ही सही अपने मालिक के भेजे बस से अब धीरे धीरे अपना गांव छोड़कर एक अनजान डर के साए में परदेश जाने भी लगे हैं। परदेश जाने वाले मजदूर में कोई किसान का काम करता है तो कोई फैक्ट्री या कारखाने में काम करता है। NH57 दिल्ली मोड़ के पास सैकड़ों मजदूर अलग-अलग गांव कस्बे से यहां पहुंचकर सुबह सवेरे से ही अपने मालिक द्वारा भेजे बस के इंतजार में बैठे दिखे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जैसे ही बस पहुंचता, मजदूर इन बस पर सवार होकर अपने बदनसीबी को कोसते अपने नसीब को बदलने निकल पड़ते हैं। सर कोई हाल रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, भूखा मर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ बैठ के भूखा मर के? जाएंगे वहाँ 2 पैसा कमा के लाएंगे, फिर है जो बाल बच्चा को पेट पलेगा। अभी तो तुरंत आप लोग जान पर खेल के बिहार पहुँचे थे, फिर वापस जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सर यही कारण है, जो अगर यहाँ पर हम वैसे भी बैठा रहेंगे तो भूखा मर जाएंगे। पेट के लिए सब कुछ है। कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा से। अरे दरभंगा से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हरियाणा जा रहे हैं। कौन चीज़ के लिए जा रहे हैं? धान लगाने। जी? धान लगाने। धान रोपने? तो यहाँ कब आए थे? बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम दिखा रहा रंग। सोमवार को 9 पॉजिटिव के साथ आंकड़ा पहुंचा 159 पर। दरभंगा टावर के दुकानदार का रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने और तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर किया गया पटना। जिलाधिकारी ने दरभंगा टावर के दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव और हालत बिगड़ने को लिया गंभीरता से। इलाके के 100 लोगों का कराया कोरोना टेस्ट। कहीं कम्युनिटी संक्रमण तो नहीं? अब रिपोर्ट ही बताएगा दरभंगा शहर किस हाल में है कोरोना प्रकरण। मास्क, सोशल डिस्टेंस अपनाए, नहीं तो गंवानी पड़ सकती है जान। 3 मरीज अब तक गंभीर हुए। एक सप्ताह पहले एक ने दम तोड़ा, 2 को गंभीर अवस्था में पटना रेफर किया गया, जिसमें एक दरभंगा शहर का भी मरीज। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ आने का। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने, नाला निर्माण की मांग। और नाला निर्माण हो सरकारी जमीन पर, न कि हटकर। वार्ड नंबर 2 की पार्षद जयंती देवी अपने एक समर्थक के साथ दरभंगा नगर निगम के बाहर
धरने पर बैठ गई। जहां बोर्ड की बैठक 6 माह से न हो तो पार्षद किससे करे फरियाद। लगातार वे अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव देते रहे, अधिकारी सुने नहीं। उन्होंने कहा बगल से नाला बनेगा। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने कहा कि पहले प्राथमिकता है पानी निकालने की, जो रास्ता बचा है उसमें से पानी निकलेगा, बाकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधिवत की जाएगी। लेकिन पार्षद कहते हैं यह भूल भुलावा है, यह एक छलावा है। अभी सिर्फ नाला बनाने का काम होगा और बाकी जो अमीर लोग जिन्होंने कब्जा कर लिया है और बेतरतीब ढंग से बिना नक्शा का सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, उन्हें छोड़ने की साजिश है। और इसी के विरोध में अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उन्हें इस कोरोना काल में भी धरना पर बैठना पड़ रहा है। 2 दिन पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं, न जिलाधिकारी न कोई एक बार भी पहल नहीं किए हैं इस बात पर। मेरी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं धरना पर बैठी रहूँगी। क्या मांगे हैं आप? मेरी मांगे है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मैं नोटिफिकेशन मतलब लिख कर भेजी हुई हूँ लेकर उनके पास, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ जिलाधिकारी के। हवैया पोखर पर और रेलवे पटरी के पास, पेट्रोल पंप के पास, एक वार्ड से लेकर 5 वार्ड तक ये जल जमाव लगी रहती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले की उड़ान होती है। ऑटो चालक का बेटा कमाल कर दिया, मिथिलांचल का नाम उसने रोशन कर दिया, अपनी मेहनत लगन से हासिल किया और बन गया आर्मी ऑफिसर। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान मिलती है। जज्बा और मन में करने की इच्छा अगर हो तो मंजिल दूर नहीं होती और वह सपना सच भी हो जाता है। ऑटो चालक का बेटा कमाल कर दिखाया, मिथिलांचल का उसने नाम रोशन किया है। अपनी मेहनत लगन से उसने हासिल की है आर्मी ऑफिसर का पद। पंजाब रेजिमेंट में मिला है लेफ्टिनेंट का पद। खुशी के आंसू से भर आए हैं परिवार वालों के आंखें। दरभंगा जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान के बैर गांव के ऑटो चालक गणेश पाठक के बेटे पुरुषोत्तम पाठक ने देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में आयोजित परेड के बाद पंजाब रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट का पद पाकर न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि अपने गांव के साथ परिवार वालों का, दरभंगा का, मिथिलांचल का भी गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। अब परिवार वाले बेटे की कामयाबी पर अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहे हैं, जबकि गांव के लोग इस खुशी को आपस में मिठाई बांटकर और एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दे रहे हैं। आखिर यह हो भी क्यों नहीं? आखिर पुरुषोत्तम ने पूरे मिथिला का मान जो बढ़ाया है। मालूम हो कि पुरुषोत्तम सामान्य परिवार से आता है और पुरुषोत्तम के पिता गांव में ही ऑटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन दादा से प्रेरणा लेकर पुरुषोत्तम ने सेना में जाने की न सिर्फ तैयारी शुरू की, बल्कि उस मंजिल को भी हासिल किया जिसका वह सपना देखा करता था। और अब लोग भी यह कहते दिख रहे हैं कि ऑटो चालक का बेटा ने कमाल कर दिया। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर दिखा दिया कि गरीबी किसी भी चीज में पड़े नहीं आती, बस इच्छा शक्ति की जरूरत होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट पुरुषोत्तम पाठक की पढ़ाई कुशेश्वर स्थान के नंदकिशोर हाई स्कूल सती घाट से मैट्रिक तक पढ़ाई किया, जिसके बाद दरभंगा के MLSM कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद दिल्ली का रुख किया और JNU दिल्ली चले गए, जहां विज्ञान से स्नातक किया। साल 2011 में भारतीय सेना में सिंगल ट्रेड में नौकरी की शुरुआत की, लेकिन पुरुषोत्तम को आगे बढ़ने की ललक थी, जिसके बाद नौकरी में रहते हुए भी कठिन मेहनत करते हुए आगे की तैयारी जारी रखा। साल 2016 में पुरुषोत्तम ने ऑफिसर की परीक्षा पास की और तब से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग ले रहे थे। 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद शनिवार को उन्हें पंजाब रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर योगदान करवाया गया।
पुरुषोत्तम के मां मुन्नी देवी और दादा राम नारायण पाठक काफी खुश हैं। वहीं दादा के आंखों में खुशी के आंसू छलक उठा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि आज वह बहुत खुश हैं कि पोता ऑफिसर बन गया। इलाके के लिए खुशी की खबर। हमारा परिवार का 2 भाई भी फौज में है, लड़का भी फौज में, पोता भी गौरव से ऊपर कर दिया और यही कोशिश करते हैं। एक पोता और तैयारी कर रहा है जो फौज की नौकरी पकड़े, अफसर बने। गौरव की बात है, पोता सक्सेस हुआ है। खबर है। वहीं मां कहती है ये पल तो खुद जाकर समारोह में शामिल होकर देखना चाहती थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं जा पाई। टीवी के माध्यम से बेटा को ऑफिसर बनते देखा, बहुत ही खुशी की बात है। मजबूर होते हैं जैसे तैसे करके अपना बच्चा को पढ़ाए और बहुत शौक था जब अपना मेरा बच्चा अफसर बने, स्टार उसको लगे। हम लोग नहीं जा पाए कोरोना चलते, जो सितारा उनको लगाया जाता तो टीवी माध्यम, मोबाइल माध्यम हम लोग देख सके। बात करते हैं बाढ़। कोरोना की का कोहराम तो है ही, लेकिन बाढ़ की धार भी आनी है और इसकी मार अगर हुई तो डबल अटैक होगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने समीक्षात्मक बैठक। कोरोना का कोहराम तो है ही, बाढ़ की धार भी दस्तक दे रही है। ऐसे में इसकी तैयारी के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम गंभीर दिखे। उन्होंने बांध की सुरक्षा की समीक्षा की और बाढ़ अगर आ जाए तो हमारी क्या तैयारी है। ऊंचे स्थान से लेकर राहत वितरण तक की समीक्षा और उपाय, संसाधन, इस सब पर चर्चा हुई। बाढ़ की धार की मार से लगातार जूझता रहा है दरभंगा और ऐसे में कोरोना के कोहराम के बीच अगर बाढ़ भी इसी तरह कोहराम मचाएगा तो कैसे जूझना है, हमें जिंदगी बचानी है, हिम्मत नहीं हारना है, यह समझाते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्होंने कहा कि कोरोना का कोहराम तो सदियों में आता है, बाढ़ के लिए हम आदी हैं और जो मुसीबतें आती है उसे झेलने के लिए सबको मिलकर एकजुट रहना है। अभी कोविड के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली तैयारी के संबंध में विस्तार से समीक्षा हुई। समीक्षा के क्रम में जो एसओपी के तहत बाढ़ के लॉकडाउन का पालन करते हुए स्टेशन रोड के फुटपाथ विक्रेताओं ने एक पत्रकार के विरुद्ध आवाज उठाई, नारे लगाए, ज्ञापन दिया जिला पदाधिकारी को और पुलिस को कि ये भयादोहन करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज रखने का हक है। पत्रकार भी जब अति करे तो उनके विरुद्ध भी आवाज उठती है। फुटपाथ विक्रेता संघ ने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के एक पत्रकार के विरुद्ध आपत्ति उठाई, कहा भयादोहन करते हैं और जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए कहा कि पुलिस की मिली भगत से वे भयादोहन करते हैं, यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। दूसरी ओर पत्रकार का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मामला विज्ञापन से संबंधित था जिसकी राशि मांगने पर यह मामला उठा है, कहीं से भयादोहन का मामला नहीं है। बहरहाल लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज रखने का हक और उसी के तहत फुटपाथ विक्रेता संघ ने ज्ञापन दिया, पत्रकार के विरुद्ध आरोप लगाए। तो कुछ इसके बाद डाउन लग गया, डाउन लग के भी 2-4 जगह बेड हमको रास्ते में टोका। हम कहे भैया अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी डाउन लोग ऐसे मरे हुए हैं, आपका जो हमको अच्छे हुए या क्या हम देंगे। हाँ क्या माने अलवर उल्टा सीधा बोलने लगा। बोलने के बाद हम कहे कि ठीक है, ऐसी बात नहीं कि कोनो आप हमको कर्जा दिए थे या कोनो ऐसा नहीं है कि बयान दिए थे, तो हम आपको दुकान स्टेशन रोड में लगने ही नहीं देंगे। बहरहाल पत्रकार पर इस तरह के आरोप के कई पत्रकार संगठनों ने जांच की मांग की है, जांच का आश्वासन दिया है, तो कई ने निंदा भी किया है। लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज रखने का हक और उसी के तहत फुटपाथ दुकानदार संघ प्रताड़ित लोगों का विरोध प्रदर्शन पत्रकार के विरुद्ध। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम दिखा रहा रंग। सोमवार को 9 पॉजिटिव के साथ आंकड़ा पहुंचा 159 पर। दरभंगा टावर के दुकानदार का रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने और तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर किया गया पटना।
जिलाधिकारी ने दरभंगा टावर के दुकानदार के कोरोना पॉजिटिव और हालत बिगड़ने को लिया गंभीरता से। इलाके के 100 लोगों का कराया कोरोना टेस्ट। कहीं कम्युनिटी संक्रमण तो नहीं। अब रिपोर्ट ही बताएगा दरभंगा शहर किस हाल में है कोरोना प्रकरण। मास्क, सोशल डिस्टेंस अपनाए नहीं तो गंवानी पड़ सकती है जान। 3 मरीज अब तक गंभीर हुए। 1 सप्ताह पहले एक ने दम तोड़ा, 2 को गंभीर अवस्था में पटना रेफर किया गया, जिसमें एक दरभंगा शहर का भी मरीज। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए और कोरोना को दूर रखिए। नमस्कार, जय।